नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम पाटिल मेरे इस मोटिवेशनल वीडियो रीच थॉट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सफलता के लिए आवश्यक सकारात्मक मानसिकता कैसे तैयार करें, नकारात्मक मानसिकता से सकारात्मक मानसिकता की तरफ कैसे शिफ्ट करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जीवन में सबसे पावरफुल है वह है मन, और सफलता के लिए आवश्यक है सकारात्मक मानसिकता। यह मानसिकता कैसे तैयार होती है? सकारात्मक या नकारात्मक मानसिकता तैयार होने के पीछे का महत्वपूर्ण तथ्य है वह है आपके विकार। विकार यह मन का एक भाग है, इसे निकाला नहीं जा सकता, पर इससे मैत्री कर, इससे निर्माण होने वाले विचारों को डायरेक्शन देकर आप सकारात्मक परिणाम अपने जीवन में निर्माण कर सकते हो। नकारात्मक या सकारात्मक मानसिकता कैसे तैयार होती है, इसका साइंस आज हम समझेंगे। नकारात्मक या सकारात्मक मानसिकता तैयार होने के पीछे की वजह विकार है। मन जब अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, आसक्ति, वासना के नकारात्मक डायरेक्शन में सफ़र करता है तो नकारात्मक मानसिकता तैयार होती है, और जब इस विकारों का पॉजिटिव डायरेक्शन में सफ़र करता है तो सकारात्मक मानसिकता तैयार होती है। अब मन का विकारों का नकारात्मक दिशा में सफ़र और सकारात्मक दिशा में सफ़र यानी क्या, इसे समझते हैं। ये इस तरह होता है, समंदर में बड़ा सा जहाज अपने लक्ष्य की दिशा में सफ़र करता रहता है। जहाज का पानी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, पर जहाज को होल होता है और पानी जहाज के अंदर आना शुरू होता है, तब जहाज कुछ ही क्षणों में डूब जाता है। उसी प्रकार अपने आजू बाजू के नकारात्मक वातावरण में से नकारात्मक विचारों को आप अपने मन में जगह देते हो, स्थान देते हो। आपका मन विकारों के नकारात्मक दिशा में सफ़र करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। समझो कि आपका बॉस रिश्वत लेता है और आप समझते हो कि रिश्वत लेना सही है, आपका बॉस सही है, तब आप में रिश्वत लेने की इच्छा पनपती है। एक नकारात्मक विचार बहुत से नकारात्मक विचारों को आमंत्रित करता है। आप रिश्वत से मिले पैसे से शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, ऐसे बहुत से दुर्गुण आपके अंदर फलते फूलते हैं और आपके जीवन की नौका नकारात्मक सागर में डूब जाती है। विकारों से अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम कैसे लाएं, सकारात्मक मानसिकता कैसे तैयार करें? पहले अहंकार यह विकार लेते हैं। अहंकार के निगेटिव डायरेक्शन में सफ़र यानी घमंड, अहंकार के पॉजिटिव डायरेक्शन में सफ़र यानी स्वाभिमान। अब घमंड और स्वाभिमान में क्या अंतर है, ये समझते हैं। घमंडी इंसान अपने लिए अलग नियम बनाता है और दूसरों के लिए अलग नियम बनाता है, और स्वाभिमानी इंसान अपने लिए और दूसरों के लिए एक ही नियम बनाता है और वैल्यूज़ के अनुसार नियम बनाता है। घमंडी इंसान बनाए गए नियम जैसे चाहिए वैसे इस्तेमाल करता है। स्वाभिमानी इंसान बनाए गए नियम ईमानदारी से पालन करता है और दूसरों को भी पालन करवाने पे मजबूर करता है। दूसरा विकार लेते हैं आसक्ति। जब आप अपने से ज़्यादा, कर्तव्य से ज़्यादा अपने रिलेशन, भौतिक वस्तु, पैसा, नाम, शोहरत को अधिक महत्व देते हो तो आप आसक्ति के निगेटिव दिशा में सफ़र करते हो। नुकसान होने पर तिलमिला हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। इसका इलाज क्या है? आपको अपने परिस्थिति के अनुसार रिलेशन, भौतिक वस्तु को जितना महत्व देना है उतना ही दीजिए। अधिक दिया तो भी नुकसान है, कम दिया तो भी नुकसान है। अगर आपके जीवन में पैसे को अधिक महत्व है तो आप कंजूस बनोगे। अगर आप कम महत्व देते हो पैसे को तो ऐशो और मृत्यु वाले बनोगे। जैसा चाहे पैसा उड़ाओगे और एक दिन निर्धन बन जाओगे और बहुत सी तकलीफों को आपको झेलना पड़ेगा। तीसरा विकार लेते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या के पॉजिटिव डायरेक्शन में सफ़र यानी मेहनत करके आगे बढ़ने में विश्वास रखना। ईर्ष्या के निगेटिव डायरेक्शन में सफ़र यानी दूसरों का पैर खींचकर दूसरों को नुकसान करके आगे बढ़ने में विश्वास रखना। ईर्ष्या के निगेटिव डायरेक्शन में सफ़र का सुंदर सा उदाहरण है 3 इडियट्स में से चतुर का। चतुर दूसरों का पैर खींचकर, दूसरों को नुकसान करवाकर, दूसरों का अपने लक्ष्य से भटकाकर आगे बढ़ने में विश्वास रखता था। अब चौथा विकार लेते हैं वासना। वासना के पॉजिटिव दिशा में सफ़र यानी प्रेम, वासना की निगेटिव दिशा में सफ़र यानी स्वार्थ, भोग, आकर्षण। प्रेम और आकर्षण में अंतर क्या है, ये समझते हैं। प्रेम के अंदर आदर होता है, अपनापन होता है, जिम्मेदारी का एहसास होता है। आकर्षण में खाली स्वार्थ होता है।
अब पांचवा विकार लेते हैं द्वेष। द्वेष के पॉजिटिव दिशा में सफर, यानी व्यक्ति का द्वेष न करते हुए नकारात्मक वृत्ति का द्वेष करना। अब व्यक्ति का द्वेष और वृत्ति का द्वेष, इसमें अंतर क्या है समझते हैं। इसे एक सुंदर से उदाहरण से समझते हो। समझो कि आपके घर एक बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनहगार आया है, फिर भी आप उसका आदरातिथ्य, मेहमान नवाजी करते हो, तो आप व्यक्ति का द्वेष न करते हुए वृत्ति का द्वेष करते हो। अब छठा विकार लेते हैं क्रोध। क्रोध के नकारात्मक दिशा में सफ़र यानी क्या? क्रोध के नकारात्मक दिशा में सफ़र यानी क्रोध के बहाव में बहते चले जाना, और क्रोध के सकारात्मक दिशा में सफ़र यानी क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखकर काम करना। क्रोध के ऊपर नियंत्रण रख के कैसे काम किया जाता है? जब क्रोध आ जाए तब 2 सेकंड के लिए सोचो, समझो और विचार करके एक्शन लो, तो आप क्रोध के बहाव में बहते कभी नहीं चले जाओगे और क्रोध के ऊपर पूरा नियंत्रण पाओगे। नकारात्मक मानसिकता तैयार होने के पीछे का एक और कारण है अपने काबिलियत पे शक करना। इसका इलाज क्या है? तो अपने काम में कोई भी कमज़ोर कड़ी मत रखो कि जहां से असफलता आपकी तरफ आ जाए। व्यक्तिमत्व तैयार होने के पीछे आखिरी तत्व है डर। डर के चश्मे से देखोगे तो बिल्ली भी बाघ दिखाई देती है। डर के ऊपर इलाज क्या है? आप लक्ष्य की दिशा में सफ़र करते वक्त आपके सामने कौन कौन से समस्या आती है, इसकी एक लिस्ट बनाओ और उस समस्याओं के ऊपर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है और उस ऑप्शंस के अनुसार आपके पास क्या क्या प्लान है तैयार रखो। ए प्लान वर्क नहीं किया तो बी प्लान तैयार रखो, बी प्लान वर्क नहीं किया तो सी प्लान तैयार रखो। कोई तो प्लान वर्क करेगा और आपका डर निकल जाएगा। इन सभी तत्वों का अगर आप मन से पालन करते हो तो आपके अंदर एक सकारात्मक भाव तैयार होता है, और यही सकारात्मक भाव सकारात्मक मानसिकता के लिए कारणीभूत रहता है और आपके अंदर सकारात्मक मानसिकता तैयार करता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।